Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील जेट एग्ज़ाम के लिए थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। राइट, इससे पहले थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 बना चुका हूँ और भी काफ़ी वीडियोज़ है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग और टाइम। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री है। ऑप्शन में है द स्ट्रीम पॉइंट, बी द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सी आइस पॉइंट, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर 1954 ओनली वन फिक्स पॉइंट हैज़ बीन यूज्ड। सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट यूज़ किया गया है जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। आपको यहाँ पर ही बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी मैकेनिकल वर्क का। तो ऑप्शन में आपको दिखते होंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द फोर्स। बी में है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल पैरेलल टू द फोर्स। सी में है सम ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द फोर्स, या फिर डी में है सम ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल पैरेलल टू द फोर्स। तो इसका आंसर आपको बताना है एज अ फॉर्मूला वाइज। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैकेनिकल वर्क का क्या होता है, बी मीन्स प्रोडक्ट किसका, फोर्स का, और डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है फोर्स के पैरेलल पे, उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। मैकेनिकल वर्क का बोल सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब डी। अब ये डी डिस्टेंस कौन सा होगा, जो फोर्स के पैरेलल में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, फोर्स के पैरेलल में होगा, वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्क इज डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन द फोर्स डायरेक्शन। मतलब अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो तो वर्क कहाँ होता है, फोर्स जहाँ पे लगता है उसी डायरेक्शन पे होता है। राइट, वर्क ऐसे ही होता है ना। मतलब अगर हम कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, मीन्स फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, तो मेरा फोर्स उसी डायरेक्शन में हो तो मेरा वर्क डन भी उसी डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। यस, ये भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इंजन का क्या होता है। राइट, फार्मूला है, फार्मूला बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज को मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। ए नंबर पे है आई पी बाई बी पी। अब ये आई पी बी पी क्या है, देखो बी पी का मतलब होता है ब्रेक पावर और आई पी का मतलब होता है इंडिकेटेड पावर। राइट, आई पी का मतलब इंडिकेटेड पावर, अब बी पी का मतलब होता है ब्रेक पावर। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको बताना है कि एक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है। ए में आपको दिखते होंगे, बी में 1/bp इंटू आई पी, सी में bp इंटू आई पी, और डी में bp बाई आई पी। जो इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी का वो होगा डी मीन्स bp बाई आई पी, मीन्स जो ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटेड पावर वो होगा मेरा एफिशिएंसी किसका, इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी होगा। तो ये फॉर्मूला है। तो हमेशा जब भी पूछा जाएगा कि इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है bp बाई आई पी। ठीक है, याद रखना, बी पहले आता है, ए बी सी डी जब हम करते हैं तो बी पहले आता है, तो उससे याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और ये डिवाइड में होता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ने क्या दिया है कि ब्रेक पावर इज लेस देन इंडिकेटेड पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय बीपी बाई आई पी। देखिए ब्रेक पावर हमेशा क्या होगा, इंडिकेटेड पावर से कम होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी कहीं आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं एडिक्शन में दे चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज शाफ्ट यूजेस टू डू वर्क। मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा मोशन एक शाफ्ट यूज करता है काम करने के लिए। मीन्स शाफ्ट का मोशन क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए क्या मोशन होता है शाफ्ट का। तो देखिए शाफ्ट का क्या वर्टिकल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, रोटेशन मोशन है, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका फोर्थ का क्या होगा आंसर, फोर्थ का सी होगा डेफिनेटली। शाफ्ट कोई भी काम करता है जब भी क्या होता है, शाफ्ट रोटेट करता है ना, वर्टिकली मोशन तो नहीं करता है, ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन वर्क करने के लिए, काम करने के लिए शाफ्ट ज़्यादातर रोटेशन मोशन ही करता है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन, जब एक शाफ्ट रोटेट करता है एक मोटर से, मोटर लगे तो मोटर क्या रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट भी क्या रोटेट होगा। तो देयर इज अ वर्क ट्रांसफर इनटू द सिस्टम। ये तो अच्छे से पता है आपको कि जब एक मोटर रोटेट करता है तो शाफ्ट लगाते हैं हम लोग। क्यों शाफ्ट लगाते हैं, ताकि जो मोटर का जो वर्क है उसको हम कहीं और
शिफ्ट कर सकें, कहीं और ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे होता है ना कि बहुत सारा ऐसे मोटर लगाए फिर पंप लगाए, तो मोटर जो चल रहा है फिर पंप को भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच हम शाफ्ट लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, शाफ्ट लगाते हैं ना, ताकि उसका वर्क डन को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें। फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं कि हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम इज डैश एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम इज डैश। आपको ये बताना है, अगर एक सिस्टम है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें जो हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा, और सिस्टम के बाहर अगर हीट फ्लो कर रहा है तो उस टाइम हम क्या मानते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्वेश्चन आता है कि हीट फ्लो को पॉजिटिव कब मानेंगे और नेगेटिव कब मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिखता होगा, ए में पॉजिटिव पॉजिटिव, बी में नेगेटिव नेगेटिव, सी में नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर डी में पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए इसका आंसर पर देख लेते हैं, डी होगा पॉजिटिव नेगेटिव। मीन्स जब एक सिस्टम में हीट अंदर जाता है तो उस सिस्टम को बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। हीट अंदर जा रहा है सिस्टम में तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और हीट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव, ठीक है। ऐसा समझिए कि आपको पैसा मिल रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और आपसे पैसा खर्च हो रहा था नेगेटिव हो गया, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हीट जब अंदर जाएगा सिस्टम में तो पॉजिटिव, बाहर जाएगा तो नेगेटिव। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो डायरेक्शन होगा हीट ट्रांसफर का इज टेकन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सिस्टम टू, हाँ ये तो परफेक्ट पता ही आपको कि जब भी मेरा हीट ट्रांसफर होता है तो कहाँ से होता है, एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही हीट फ्लो करता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ठंड का मौसम है अभी, ठीक है, तो ठंड का मौसम में क्या होगा, आपका बॉडी पूरा गर्म करना है, तो जनरली क्या होता है कि हमारा बॉडी ठंडा ही रहता है। क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता हमारे बॉडी से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर भी होता है तो हमको ठंडी लगता है उस टाइम, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज एम इंटू जे इंटू जेड गिव। ये आपको बताना है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या देगा। तो पहला ऑप्शन माइक्रोस्कोपिक, सेकंड माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, सी माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डी माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो ए वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो एम इंटू जी इंटू जेड, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ आते होंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप प्लीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है टाटा जेट में, तो सब कुछ पढ़ देना आप। सेवंथ में देखिए कि द इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 4। आपको बताना है कि जो इंथैल्पी होता है और जो इंटरनल एनर्जी वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का 4, किस लिए होता है। तो ए में है सभी गैसेस के लिए, बी में है सिर्फ स्टीम के लिए, सी में वाटर के लिए, फिर डी में आइडियल गैस के लिए। तो इस सेवंथ का आंसर होगा डी, मीन्स आइडियल गैस के लिए। तो जो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, किस लिए, आइडियल गैस के लिए। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई द इंथैल्पी कोई भी आइडियल गैस का वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब आइडियल गैस का जो इंथैल्पी होगा वो डिपेंड्स करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी आइडियल गैस का वो डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, इतना आपको याद रखना है। 8 क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। यस, अगर इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा मेरा थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 का, तो उसमें मैं बताया था कि थर्मोडायनेमिक का सिस्टम 5 सिस्टम होते हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये 5 सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक के। तो मैं आपको होमवर्क भी दिया था कि प्लीज़ आप जाके ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए, और जो सिस्टम है तो अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे दोगे। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जहाँ पर ही मास ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, अगर अक्रॉस द सिस्टम मीन्स सिस्टम के बाउंड्री से मास ट्रांसफ़र होता है। तो ए जो है आइसोलेटेड सिस्टम, बी क्लोज सिस्टम, सी ओपन सिस्टम, डी नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ओपन सिस्टम। यस, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए इसमें आंसर दिया। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। चलिए ओके, आपको डेफिनेशन भी पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा ओपन सिस्टम एंड जितना भी डेफिनेशन है सबके बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है आइसोलेटेड में, क्या होता है जो हमारा थर्मो जो बॉटल होता है ना जिसमें पानी ठंडा है पानी गर्म रखते हैं वो क्या, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। 9 क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन मोर देन वन फ्लूइड स्ट्रीम
एंटर्स और लीव्स द कंट्रोल वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैलेंस इज टेकन। आपको बताना है कि जब एक से ज़्यादा फ्लूइड का स्ट्रीम इंटर करता है फिर लीव करता है, निकलता है एक कंट्रोल वॉल्यूम से, मतलब एक हम कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम फिक्स कर दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम को फिक्स कर दे रहे हैं, वहाँ से मेरा कोई भी फ्लूइड का जो स्ट्रीम होता है वहाँ से एक से ज़्यादा फ्लूइड स्ट्रीम इंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, मतलब आ रहा है फिर वहाँ से बह रहा है, फिर आ रहा है फिर बह रहा है। तो कौन सा टाइप ऑफ बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बैलेंस का क्वेश्चन है। तो ए में है मास बैलेंस, बी में एनर्जी बैलेंस, सी में मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस बोथ, एंड डी में नन ऑफ द मेंशन। तो 9 का जो आंसर है वो सी है, मीन्स मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस दोनों ही होते हैं। एक्सप्लेनेशन बोथ एनर्जी एंड मास बैलेंस आर कंसिडर्ड हेयर, दोनों ही के मानते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। आई होप कि आपको सबको समझ आते होंगे अभी तक। ये लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लूइड फ्लो थ्रू which of the following throttles the flow। ओके, जब मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा तो कौन सा थ्रोटल से फ्लो करता है? ए पार्शियली ओपन वाल्व, बी ऑरिफाइस, सी पोरस प्लग, या डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो 10 का जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द मेंशन है। ठीक है, सभी से ही पास कर सकते हैं, मीन्स हम लोग पार्शियली ओपन भी रहेंगे तब भी पास होगा, ऑरिफिस से ही पास होती है, पोरस प्लग रहेगा तब भी ही पास होती है। तो जितने मैं क्वेश्चन बताया हूँ आई होप आपको समझ आया हो, राइट। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। इन ऑल ऑफ द गिवन केसेस देयर इज एन एप्लीकेबल ड्रॉप इन प्रेशर एंड हेंस द फ्लो इज थ्रोटल। अच्छा, फ्लो कब होता है? जब मेरा प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11th नंबर, आपको बताना है, कमेंट करना है जाके कि रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज गिवन बाय। एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मेरा एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसका फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, कि कितने एनर्जी इंक्रीज होते हैं। ए में है रेट ऑफ एनर्जी इनफ्लो इनटू रेट ऑफ एनर्जी आउटफ्लो, बी में रेट ऑफ एनर्जी इनफ्लो माइनस, सी में है डिवाइड एंड डी में है प्लस। ठीक है, आपको सर्च करना है, जाके गूगल में सर्च करिए और जिसका भी आंसर आए तो प्लीज़ आप कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि आप लोग सारे वीडियोस में देख रहे हो, राइट। कमेंट करना ज़रूर कि आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। एंड जितना भी मैं वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हूँ, सभी वीडियोज़ को चेक करो, सभी को पढ़ो। सभी टाटा स्टील जेट का ही प्रिपरेशन के लिए मैं MCQ डाला, ठीक है। और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर दिन मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप आराम से देख सके। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगर फ्रेंड्स करें तो उसको शेयर कर सकते हैं वीडियोस। आई होप यू लाइक द वीडियोस फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।